हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर को एक सेकंड में कैसे निकालें। तो पहले व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को एक सेकंड में या मन में कैसे निकाला जाता है। तो तुम्हारा टाइम अब, इसका आंसर होना चाहिए 1। और अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? अब तक तो कर लिया होगा तुमने। इसका बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए 0.5। अब मैंने इसको एक सेकंड में कैसे निकाला, कुछ रूल्स देखते हैं, उसके बाद साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट। अब मैंने देखा अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर 2 होगा ना तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर 3 होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। अगर किसी का भी 4 होगा तो 0 होगा, 5 होगा तो 0.5 और 6 होगा तो 1 होगा। अगर 4 याद है ना कि 0 होता है तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है 0.5 फिर 1 फिर 0.5 फिर 1। बस इतना याद रखो कि 4 का 0 होता है। समझ गया? अब ये क्या है? ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। हर एक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ये सिर्फ कब काम आता है? ये तब काम आएगा जब तुम स्कूल में कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर जेईई ऐसे पेपरों में कर रहे हो तो वहां पे ट्रिक्स काम आएंगी, फॉर्मूला नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला स्कूल के लिए है। अगर मुझे इसका सीधा आंसर निकालना है तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? इसका 1 होगा। ये कैसे किया मैंने इसका आंसर 1? अब पहले चेक करो, ये हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। लेकिन ये कितने हैं? 2 एटम है तो 2 टू द 4 कितना हो गया? 2 टू द 4 हो गया। अब मैंने देखा इसका ऊपर कितना चार्ज है? +2 का। और जब भी चार्ज प्लस में हो तो टोटल एटॉमिक नंबर में से उस चार्ज को माइनस कर देना। अगर चार्ज प्लस में होगा तो फाइनल आंसर में से माइनस कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। और जैसे ही मैंने देखा मेरा आंसर 2 आया तो मैं समझ गया मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ये तो थी ट्रिक। लेकिन अगर इसी को मैं फॉर्मूले से करूंगा तो मैंने देखा मेरा फाइनल आंसर क्या है? 2 है। और फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है बी, उसके बाद क्या कहता है? ए। ये है बी ए, उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर बी और उसके बाद दोबारा से ए। क्या है ये? बाबा। ये हो गया ए। अब सिर्फ बी में 2 आ सकते हैं, ए में 2 आ सकते हैं, बी में 2 आ सकते हैं, फिर ए में 2 आ सकते हैं। यानी इन सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 पहले वाले डब्बे में फिल हो गए, बी में 2 आ गए। अब आगे तो है नहीं मेरे पास, तो मैं 2 ही तक रुक जाऊंगा। और डिवाइड मुझे किससे करना है? मुझे डिवाइड 2 से करना है। क्या किया मैंने? डिवाइड मैंने 2 से कर दिया। और मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। तो ये है फॉर्मूले से किया और ये मैंने दिमाग में सॉल्व कर दिया। जेई में करोगे तो ऐसे करना, स्कूल में करोगे तो ये जरूर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं। तो प्रैक्टिस होती जाएगी, आंसर आता जाएगा। अब इसका कैसे करेंगे? तो इसका अगर मैं मन में सॉल्व करूं तो इसका होना चाहिए 0. क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0.5। अब इसका कैसे किया? मैंने देखा वापस से हीलियम एटम है और हीलियम है तो यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 2 हुआ। लेकिन कितने एटम है? 2 एटम है तो 2 टू द 4 कितना हुआ? 4 हुआ। अब मैंने देखा प्लस चार्ज है, कितना है? 1 चार्ज है तो -1 कर दूंगा। तो मेरा टोटल क्या आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। और मैंने जो चार्ट बनाया था, इस चार्ट में 3 को क्या कहते हैं? इस चार्ट में 3 को कहते हैं 0.5। क्या कहते हैं? 0.5 कहते हैं। इसीलिए मेरा आंसर आया 0.5। तो इससे ऐसे निकाल सकते हैं मन में, सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, वरना ये 1 सेकंड का भी नहीं है। अब अगर मैं इसी को फॉर्मूले से करता तो मैं क्या करता? मैंने देखा फॉर्मूला है बी ए, चलो ए, ठीक है, ये ए
और वापस से बी बनाते हैं, ये हमारा बी बन गया, और फिर ए बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा बाबा, बूढ़े बाबा, ठीक है। अब बी में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने टोटल, 3। तो पहले मैंने 2 इसमें फिल कर दिए, अब मैंने क्या किया, एक इसमें फिल कर दिया, कितने फिल कर दिए, एक इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब पहले को क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ फॉर्मूला क्या कहता था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर दो। क्या कहता है, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर दो। यानी अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूं, और क्या चल रहा था अपॉन में, डिवाइडेड बाय 2 चल रहा था, तो इसको सॉल्व जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 0.5 आना चाहिए, ठीक है। तो स्कूल वाले फॉर्मूले से भी जल्दी किया जा सकता है और इस फॉर्मूले से भी जल्दी किया जा सकता है, लेकिन दोनों में 1 सेकंड का फर्क आएगा। फॉर्मूले से करोगे तो भी 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन ट्रिक से करोगे तो 1 सेकंड कम लगेगा, और यहाँ पे 1-1 सेकंड की कीमत होती है, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस बार तुम ट्राई करो, इसका क्या आएगा। अगर मैं इसका सॉल्व करना चाहूँ ट्रिक से, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। कैसे किया मैंने ट्रिक से, अब मैं स्कूल वाला तरीका नहीं बताऊंगा, वो तुम कर लेना, मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। अब मैंने कैसे किया, मैंने देखा ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। टोटल एटम कितने हैं, 2 हैं, कितने, 2। और अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है मेरा आंसर 2 आएगा। क्या आएगा, 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, -1, और -1 का मतलब क्या होता है, +1। मैंने बताया था कि जब भी ऊपर चार्ज प्लस का हो तो हमें माइनस करना है, और माइनस का चार्ज हो तो हमें प्लस करना है। मैंने प्लस किया और मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया 3। कितना आया, 3 आया। उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो तुम्हें पता होगा कि 3 को हम 0.5 बोलते हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन को करते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इसके पास कितने एटम्स है, 2 हैं, तो यानी टोटल कितना हो गया, 1 2 जा 2 हो गया। अब मैंने देखा इस पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है, और जब भी मुझे नेगेटिव दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, हमें उल्टा चलना है, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, और जब भी मेरा आंसर 4 आएगा तो मुझे चार्ट का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, और मुझे याद है कि 4 का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। क्या होता है, 0। अगर समझ नहीं आया है तो एक और बार इस वीडियो को देखना, ठीक है, समझ आ जाएगा, और चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।